दोस्तों राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं ममता देवी आप लोगों के बीच में एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई शुरुआत के साथ आ रही हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और अभी मैं थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है मेरा, सर्दी जुकाम बुखार सिर दर्द ये सब हो रखा है, तो इसलिए मैं ऐसे दिख रही हूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कितने वीडियो में, और हमेशा बताते ही रहते हो कि मैं रहने वाली यूपी की हूँ, मऊ जिले से, और मैं यहाँ के पंजाब में रहती हूँ। तो यहाँ मेरे पति काम करते हैं और यही बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरी 2 बेटियां हैं और एक मैं, मेरे पति, मतलब 4 लोगों की ये मेरी फैमिली है। तो 4 लोगों की फैमिली है, तो बस अपना कमाते खाते हैं, राजी खुशी रहते हैं। तो कुछ लोगों को जो है कि ये नहीं देखा जाता कि हम खुश कैसे हैं। कुछ लोगों को ये दिक्कत होता है कि ये लोग कैसे कमा खा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में मतलब करते ही रहते हैं और डालते ही रहते हैं। तो इंसान, कहा जाता है कि धन बढ़े तो बढ़े, मन नहीं बढ़ना चाहिए। तो जिसके पास पैसा हो जाता है ना, वो धन तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसका मन भी साथ में बढ़ जाता है कि अब हम किसी को भी मतलब कुछ भी कह लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, अब हमारे ही चलेगी, कोई क्या करेगा, ये सोचने लगते हैं। और सही बात है कि जैसे अगर 4 रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं, तो जो उसमें जो पैसा वाला रहेगा उसी का उस जगह पे ज़्यादा मान सम्मान और इज्जत दिया जाएगा। आवाज़ कम कर लो, ठीक है, आवाज़ कम करो। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, चलो ठीक है। आपका हो सकता है वो इंसान कभी मौके पे काम आ जाए तो उसको मान सम्मान दे रहे हो आप, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए जो गरीब हैं, तो अब वो अपना कमा खा रहे हैं, आप अपना कमा खा रहे हैं, तो गरीब लोगों को परेशान करना कहाँ तक न्याय है। अब हर बात में मतलब नीचा दिखाओगे, हर जगह पे नीचा दिखाओगे, ना देना ना लेना, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं। और ये फैसला करने वाले आप लोग कौन होते हो कि जो लोग यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे या फिर किसी भी प्लेटफार्म के किसी भी सोशल मीडिया पे जो काम करती है जनानियाँ, वो अच्छी नहीं होती हैं। एक बार आप ये तो देखो कि आप कितने अच्छे हो। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं जनानियाँ और लड़कियाँ, लेडीज, माँ बहन सब पे। ऐसी बात नहीं कि उनकी इज्जत नहीं, उनकी भी इज्जत है। ये सब कोठे पर से थोड़ी आई है, सबके घर परिवार है, सबका घर गृहस्थी है, नाते रिश्तेदार हैं, सब लोग काम करते हैं। हाँ, ये सबके साथ ये होता है कि मतलब कोई रिश्तेदार पसंद नहीं करता है कि तो ऐसे काम करे, लेकिन वही रिश्तेदार आके चल के खुद बोलने लगते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इतनी तरक्की करे, आगे बढ़ रही है। तो ये बातें मतलब ये मानसिकता पे निर्भर कर रही है कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी मेरे बारे में सोच क्या है, राय क्या है। अगर आप अच्छे नज़र से देख रहे तो मैं अच्छी हूँ, और अगर आप गलत नज़र से देख रहे तो मैं गलत हूँ। तो ना आपके अच्छे कहने से मैं अच्छी हो जाऊँगी, ना आपको गलत कहने से मैं गलत हो जाऊँगी। मैं तो वही रहूँगी जो हूँ। नज़रिया और मानसिकता तो आपका बदल रहा है। जब मौका पड़ा, काम आया है, तो भाई आना जाना, बहन जो भी कहना है, ये बात वो बात, ऐसी बात वैसी बात, मतलब खुद आके गिरोगे, खुद उसके बाद दूर भागोगे। तो ये तो तुम्हारी मानसिकता है। ना तुम मेरे पास आते हो तो कुछ देते हो, ना दूर जाते हो तो कुछ लेके जाते हो। तुम अपना खाते हो, हम अपना खाते हैं। मैं तो साफ़ सुथरी बात जानते हो कि भाई अपने पास पैसा है तो दुनिया है, पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं है। तो फ़िलहाल तो आप अपनी मानसिकता ऐसे ही बनाए रखिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप अपनी मानसिकता बदलिए या फिर आप अपना नज़रिया बदलिए या फिर हमारा आप अपना सोच बदलिए हमारे बारे में, नहीं। आप ऐसे ही मानसिकता बना के रखो, अपने नज़रिया ऐसे ही बना के रखो, अपनी सोच ऐसे ही बना के रखो। मेरा क्या जा रहा है? मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है। मैं तो खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हूँ।
मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है बहन कि मैं किसी को देखूं कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। और ये सब फालतू काम लगता है, क्योंकि मेरा मानना ये है ना कि हम चाहे जैसे भी रहेंगे, जितने भी अच्छे रहेंगे, बोलने वाले तो बोलेंगे, क्योंकि ये तो लोगों का काम है। आप अगर खा के सो रहे हो तो भी बोलेंगे, बिना खाए सो रहे हो तो भी बोलेंगे, आप बैठे हो तो भी बोलेंगे, खड़े हैं तो भी बोलेंगे। मतलब लोगों का काम है बोलना। लोग बोलेंगे तो हम लोगों पे ध्यान दे के अपना ज़िंदगी नहीं रोक लेंगे। हमने भी बहुत दुनिया देखे। हमारी भी जो उम्र है, इतने ही उम्र में हमने भी बहुत दुनिया देखी। जिस उम्र में हमें पढ़ाई लिखना करना चाहिए, उस उम्र में मैं घर की जिम्मेदारियां निभा रही थी। जो समय था मेरे खेलने कूदने का, पढ़ाई लिखाई करने का, उस समय में घर की जिम्मेदारियां निभा रही थी, जो कि मुझे पता भी नहीं था उस टाइम की जिम्मेदारियां होती क्या है, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर मैं अपनी जिम्मेदारियां अपनी तरफ से निभाई जा रही थी और अच्छे से निभाई जा रही थी, क्योंकि वो समय मेरी जिम्मेदारियां निभाने का नहीं था। लेकिन हालात ही ऐसे पड़ गए थे और परिवार में जन्म ली थी कि वहाँ पर जिम्मेदारियाँ ही जिम्मेदारियाँ दिखाई दे रही थी। कोई ना खुशी, ना कोई खेल कूद, ना पढ़ने लिखने का कोई वो था कि हाँ पढ़ लो लिख लो, चाहे जाओ खेल कूद लो, कुछ भी नहीं था। बस मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ ही था और जिम्मेदारियाँ लादी गई थी, और इतनी लादी गई थी कि उस टाइम मैं अकेली नहीं थी। मेरे से छोटी भी मेरी बहन थी, मेरे से बड़ी भी मेरी बहन थी, लेकिन नहीं, उन लोगों के ऊपर वो जिम्मेदारियाँ नहीं थी जो मेरे ऊपर थी, बस इसलिए कि मैं मजबूर थी। और अगर मैं ऐसी हूँ या फिर मजबूर हूँ, तो मुझे मजबूर करने वाला कोई और नहीं, मेरे अपने हैं। मेरे अपनों ने ही मुझे मजबूर किया है, और जो हालात हैं वो मेरे अपनों का दिया हुआ हालात है। तो आज वही अपने मतलब मुझे ताना कसते हैं, मेरे से देख के मुंह छिपाते हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे भी शौक़ नहीं है कि मैं आपके मुंह देखूं या फिर आप मुझे अपना मुंह दिखाओ, कोई शौक़ नहीं है। अगर आप मुंह छिपा के चल रहे हो तो अच्छी बात है। मैं तो यही माता रानी से कहूँ कि ज़िंदगी भर आप ऐसे ही मुँह छिपा के रहो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है जो मैं मुँह छिपाऊँ या फिर किसी से छिप के चलूँ। मैं जो हूँ वो हूँ, और जो मैं करती हूँ खुलेआम करती हूँ। तो इस मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप इसको चाहें तो आप, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं धमकी तो बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि धमकी देने लायक मुझे लोगों ने छोड़ा ही नहीं। अब ये लोगों की गलती है या समय की गलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। क्योंकि 8-10 साल के बच्चे होते तो उनको खेलने का उम्र होता है। उस उम्र में मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ लाद दी गई थी। मेरे छोटे छोटे जो बहनें थी उनकी सफाई, मतलब जो भी उनका, तो छोटे बच्चे आपको पता ही है कितना गंदगी करते हैं, तो उनको कपड़े धोने तक से उनका सफाई करने तक, खाना खिलाना पिलाना, ये मेरी जिम्मेदारियाँ बन गई थी। घर में गंदगी मचा रहे हैं, अगर मैं साफ़ ना करूँ तो मुझे चप्पल जूते खाने पड़ते थे। अगर मैं 3 दिन छोड़ दूँ तो 3 दिन वहीं मक्खियाँ बैठती रहती थी। कोई नहीं साफ़ करता था, मैं साफ़ करती थी। तो ये सब जिम्मेदारी ना मेरे ऊपर ज़बरदस्ती लादा गया था। घर में जो भी गाय भैंस रहता था उसको मतलब खिलाना, उसके जो गोबर करते हैं वो साफ़ करना, उनको पानी डालना, चारे डालना, उनके लिए चारे लाना खेत से, ये सब मेरी जिम्मेदारियाँ थी। जो कि मेरा उम्र नहीं था उतना कि मैं ये सब करूँ, लेकिन फिर भी मजबूरी में मैं करती थी, क्योंकि एक दिन अगर नहीं करती तो मेरे पे चप्पल जूते बरसाए जाते थे। तो इसलिए मैं डर के मारे करती रहती थी। तो ये सब मतलब मेरी उम्र नहीं थी कोई करने की, लेकिन फिर भी मैं कर रही थी। जैसे जैसे बड़ी हुई, समय से पहले मेरी शादी करना, जहाँ 4-5 बच्चे खा रहे हैं वहाँ एक बच्चा क्यों लग रहा है कि बोझ है। अगर कोई बच्चा बोझ है तो उसको आप पैदा ही नहीं करते ना। अगर पैदा ही करते तो आप लोगों ने तो इतना भी सोच लिया था कि इसको जहर दे के मार डालेंगे। अगर दुनिया का डर ना होता है आपको ना, तो आप सच में मुझे जहर दे के मार डालते।
लेकिन फिर भी मैं नहीं कुछ बोली, और मेरी उम्र भी नहीं थी बोलने की, लेकिन समझ तो सारी बातें समझती थी और सुनती थी। लेकिन मैं आवाज़ नहीं उठाती थी कि किसके दम पे आवाज़ उठाऊँ, किससे बोलूँ अपनी मजबूरी इस करके, क्योंकि एक शब्द भी बोलेंगे तो फिर पता लगेगा तो लाज जूते खाएंगे, इस करके मैं हमेशा चुप रहती थी। मैंने इतना डर माना लोगों का, इतना डर माना लोगों का कि 24 घंटे मतलब मैं घर से बस अपने काम से मतलब रखती थी, और घर से ना, जो कि वो उम्र होता है बच्चों को खेलने कूदने का, या फिर किसी के साथ मतलब बैठ के दो बातें करने का, जो बहन हो गई, भाभी हो गई, पास पड़ोस में कोई हो गई, जनानी, चाची, मम्मी जो भी हो गई, तो उस उम्र में भी मैं किसी के पास नहीं गई, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे ऊपर चप्पल बरसाए जाएंगे। ऐसे ऐसे करके मेरा ज़िंदगी मतलब व्यतीत हो रहा था। उसके बाद मेरे समय से शादी कर दी गई, शादी कर दी गई, वो भी ऐसे परिवार में जहाँ मेरा कोई न इज्जत है, ना कोई महत्व है। घर में आए तो पति भी 10 गाली, जेठानी आए वो भी 10 गाली, जेठ आए वो भी 10 गाली, सास तो मतलब जब सोए तभी मुझे चैन आए, नहीं तो उसका तो सुबह शाम बस मुझे गालियाँ देने में ही कटे। इतना इज्जत मेरा होता था ससुराल में। ऐसे ऐसे करके मैंने 10 साल काटे, और ऐसे ऐसे करके 10 साल कैसे काटे। एक बार गई ससुराल, 10 दिन 15 दिन रही, उसी 10-15 दिन में मुझे मतलब इतना टॉर्चर किया जाता, इतना टॉर्चर किया जाता कि मैं क्या बताऊँ। ना मुझे कपड़े धोने के लिए सर्फ मिलते थे, ना मुझे नहाने के लिए शैम्पू या कोई भी सोप मिलता था। उसके बावजूद भी खाना मतलब घर में कुछ नहीं तो 15-20 थे लोग, उन सबको खाना बना के अकेले खिलाना। उतना अकेले खिलाने के बावजूद भी मतलब मेरे खाने के टाइम तक कभी सब्जी ना रहे, कभी रोटी ना रहे, तो कभी दाल ना रहे, तो कभी चावल ना रहे, और बनाऊँ सब कुछ और सभी लोग खाएं। जब मैं खाने जाऊँ तो ख़त्म, और ख़त्म कैसे हो जाए, जैसे मैं सुबह खाने में लग गई, 4-5 बजे उठ के मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती थी। जब 4-5 बजे मैं उठ के खाना बनाना स्टार्ट कर देती थी तो उसमें भी टाइम लगता है, चूल्हा चौका करो, झाड़ू पोछा करो। अगर इतना काम ना करो तो पास पड़ोस की जनानियों को बुला बुला के मेरी जेठानी और सास दिखाती थी कि देखो ऐसे करें वैसे करें। तो डर के बारे उतना सारा काम निपटाने के बाद जो है कि खाना बनाओ, और खाना बनाते बनाते टाइम मुझे हो जाता था, चाहे जैसे भी, जब उतना ज़्यादा काम करना है तो 9-10, कभी 9:30-10 ऐसे हो जाते थे, और उतने टाइम में 2 बार मतलब सबका हो जाता था। एक बार नाश्ता हो जाता था, मैं बना रही हूँ गरम गरम रोटी, ले जाके सबका नाश्ता हो जाता था, रोटी सब्जी। दोबारा से खाने के लिए भी निकाल निकाल के सब अपने लिए रख लेती थी, खा लेती थी। एक बार खा लेती थी, और दोपहर के लिए अपने लिए दाल रोटी सब्जी सारे लोग रख लेती थी। और उसके बाद जब मैं बनाते बनाते खाली होती थी तो देखती थी कभी दाल है तो चावल है, तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो चावल है, तो कभी दाल ही नहीं है तो कभी रोटी नहीं। ऐसे ऐसे करके मतलब खाना जो रहता था मेरे घर में। उस हालात में मैं जैसे तैसे 10 दिन 15 दिन ऐसे काटती थी। वो भी रोज़ मुझे टॉर्चर किया जाता था कि ये काम नहीं करती है तो ऐसे करते, मतलब हर काम में मेरी, चाहे जैसे भी रहूँ उनको कमियां ही कमियां नज़र आती है। अगर मैं बोल रही हूँ तो ऐसे बोल रही है, अगर मैं बैठी हूँ तो ये तो बैठी ही है, अगर मैं सोई हूँ तो ये तो ऐसे उतान करके सोती है। मतलब इतनी गंदी और इतनी घटिया उन लोगों की सोच थी, उन लोगों की मानसिकता थी कि मेरी चुगली कर करके, मेरी शिकायत कर करके मुझे इतना नीचा दिखाती थी सास की नज़र में, पास पड़ोसी की नज़र में। यहाँ तक कि अगर डर के मारे मेरे मायके से कोई नहीं जाता था मेरे से मिलने के लिए। अगर उतने दिन में कोई गलती से चला गया तो खुद पास पड़ोस से 4 जनानियों को लेके मतलब मेरे जो पापा थे उनको बेइज्जत किया जाता था, तेरी बेटी ऐसी कर दी, तेरी बेटी वैसी करती, तेरी बेटी ये है वो है, ऐसे ऐसे करके मतलब बेइज्जत करते थे मेरे पापा को। तो डर के बारे कोई नहीं जाता था मेरा मायके, कैसे कि मतलब शिकायत करेंगे उसकी। उसके बाद जब मैं मायके में आती थी, अब जब खाना ही नहीं मिलेगा तो बिना खाए कैसे कितना दिन तो कोई बिताएगा।
तो ऐसे तो मतलब पेट भी नहीं भरता था। दूसरी बात है कि देखिए, मैं पहले की बात सोच रही हूँ ना, तो मेरे आँख से अपने आप आंसू निकल रहे हैं कि मैं क्या ज़िंदगी जी हूँ और क्या मेरे साथ हो रहा था और कौन करवा रहा था। तो ये सब मैं पहले की बात सोच रही हूँ तो मेरे आँख से आंसू गिर रहे हैं। तो इतना करने के बाद वहाँ से मतलब जब मैं हार जाती थी तो मैं, जब मेरे पति से भी कोई मतलब नहीं रहता था, क्योंकि मेरे पति ने किसी और को रख रखा था, कोई और थी, एक बूढ़ी जनानी मेरे पति की रखे। तो हाँ, मेरे पति का जो है कि अफेयर चलता था, तो इसलिए मेरा पति भी मेरे को कुछ नहीं समझता था, कुछ भी नहीं। वो भी वहीं उसकी सारी ज़रूरतें पूरा हो जाती थी, वहीं खाना पीना रहना सोना, मतलब सब कुछ उसकी फैमिली ही वही थी। मतलब एक में बीच में मतलब एक नासूर थी सबके लिए। कोई इधर से टॉर्चर, कोई इधर से टॉर्चर, घर वाला है। कभी 12 बजे को दिन को निकले तो कभी दूसरे दिन आए, तो कभी तीसरे दिन आए, तो कभी ये न करे। ऐसे ऐसे करके कभी आके बस बाहर से बाहर घूम जाए। अगर गलती से कहीं उसको कुछ खाने पीने के लिए कोई देता था तो वो घर नहीं लेके आता था, जहाँ रहता था वहाँ लेके जाता था उन लोगों को खिलाने के लिए। नहीं तो उसके जो बड़े भाई के बच्चे थे उन लोगों को देता था, मुझे नहीं। तो मेरी क्या ज़रूरतें हैं, मतलब उससे कोई मतलब नहीं था कि मुझे सर्फ साबुन मिला है कि नहीं मिला है, मुझे चूड़ी कंगन बिंदी ये जो भी जनानियों का होता है कुछ नहीं, ना कपड़ा उपड़े देना, कुछ भी नहीं। मतलब कोई कपड़े भी कोई नहीं देता था। अभी ये मेरे हालात इतने ख़राब थे कि मैं एक ही कपड़े को 2-2 3-3 साल पहनती थी। अब जो कपड़े मैं वहाँ पहनती थी उसी कपड़े को फिर मायके लेके आती थी। फिर मायके में मैं 2-3 साल रह जाती थी। जब 2-2 साल 3-3 साल रह जाती थी, उस बीच में ना मुझे मायके से कुछ भी मिलता था और ना मुझे ससुराल से कुछ भी मिलता था। अब उसी कपड़े को मैं पहनती रहती। और इतने दिनों के बाद 2 साल 3 साल के बाद फिर कभी गलती से मतलब मेरी सास या फिर मेरा घर वाला किसी को भेजते थे, खुद नहीं आते थे, किसी को भेजते थे कि जाओ ले आओ, तो वो लोग आके ले जाते थे। उनकी भी क्या गलती, उनको क्या पता कि मतलब क्यों नहीं रहते, क्या करते। तो लेके जाते थे और पैदल ही आते थे, पैदल ही जाती थी मैं। तो फिर उसके बाद जाने के बाद फिर वही हाल मेरे साथ। मेरे हालात तो बदलने वाले नहीं, फिर वही हाल मेरे साथ होता था। तो फिर वैसे ही 10 दिन रही, 12 दिन रही, 15 दिन रही, 20 दिन, हद से हद महीना तो कभी पूरा नहीं होता था। महीना कभी नहीं पूरा होता था कि मैं ससुराल में 1 महीने रह लूँ नहीं। फिर वही हालात मेरे सामने आ जाते थे, वही वैसे ही सब लोग करने लगते थे टॉर्चर, और वैसे ही मतलब खाने पीने की तंगी, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मेरे घर इतनी चढ़ी रहती थी मेरी जेठानियाँ कि मेरे ही बिस्तर पर सोना। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो उतने टाइम उनके बच्चे बाहर नहीं खेलते थे, मेरे बिस्तर पे खेलते थे। उसके बाद जब मैं वहाँ से हटूँगी तो ये भी नहीं, खाना बना के काम निपटा के हटूँ तो ये भी नहीं कि मतलब वहाँ से हट जाए, वहीं सोई रहेंगी। यहाँ तक कि मतलब अगर मैं बेड पे सो जाऊँ तो वहाँ नीचे बिस्तर लगा के वो सो जाती थी, लेकिन हटती नहीं थी मेरे पास से। वहीं ये देखने मतलब उनका ये था कि मतलब ये कहीं इसका घर वाला इसके साथ ना रहने लगे, कहीं ये इसकी बातें ना सुनने लगे, तो इसलिए ये सब चाल चलती थी मेरी जेठानी। और अगर कभी गलती से जो है कि वो, तो कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब जैसे मैं घर में सोई हूँ तो मैं, अगर मेरे पति आ गए घर तो खाना वाना तो उस बंदे का वहीं हो जाता था। कभी कभी आ जाता था तो खाना पीना देती थी। तो मेरी जेठानी, जब तक मेरा पति भी घर में रहेगा 2 घंटे 4 घंटे, जब तक मेरी जेठानी दीवार के पास ऐसे कान लगा के खड़ी रहेगी, नहीं तो दरवाजे के बाहर ही, जस्ट दरवाजे के बाहर ही मंजी बिछा के सोएगी। मतलब ये नहीं कि कहीं इधर उधर सोए, जस्ट दरवाजे के पास ही मंजी बिछा कर सोएगी। और मेरा पति क्या कहता है क्या सुनता है वो सब सुनती थी, कहती थी। उसके बाद जाके मतलब इधर उधर गाँव में जनानियों से, लेडीज़ों से, जो भी जनानियाँ थी वो उसके साथ जो जिनका बनता था, मतलब सबसे वो ढिढोरे पीटती थी। इसका पति इसको ऐसे बोलता है, इसका पति इसको ऐसे बोलता है, रात को ऐसे बोला था वैसे। उसका काम ही ऐसा है। आज भी मतलब मेरी जेठानी चैन से नहीं रहती है। आज भी मैं जानती हूँ तो आज भी मतलब कभी इधर से कान लगा के सुनेगी, कभी कि क्या बात करे। अगर मैं किसी के पास बैठी रहूँ तो वहाँ घूमती रहेगी, मैं डराती रहेगी कि ये कब हटेगी कब हटेगी।
उसकी नज़र मतलब पूरी की पूरी मेरे पे ही बनी रही। उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आता। मेरा कोई मतलब नहीं रहता है किसी से कौन क्या करा है क्या नहीं करा है, और मेरे पे एकदम नज़र बना के रखेंगे। अगर मैं किसी से बोल रही हूँ, उसको वो लोग गालियाँ देंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, इससे बोले तो क्यों बोले। अगर मैं किसी के पास जा रही हूँ, उसको गालियाँ देंगे। अगर कोई आ गया मेरे पास घर में, वहीं टिक के बैठ जाएंगे। ये नहीं कि मतलब चलो इनका बनता है, इस इंसान से है तो यही बात करें, नहीं उसमें गुस्से जाएंगे या बात करने लगेंगे, और जो आएगा उन्हीं की बेइज्जती करेंगे। तो ऐसी है तो वैसे है तेरे बेटे, ये सब मतलब मानसिकता है। तो मेरा मतलब कोई भी हो, रिश्तेदार हो, चाहे पास पड़ोस से, चाहे मायके से, चाहे ससुराल से, मैं किसी से मतलब उतना बोलती नहीं हूँ, बस काम से मतलब। लेकिन ना बोलने का ये मतलब है ना कि मतलब उनकी जो सोच है, मतलब इतनी नीच और घटिया किस्म की सोच है कि वो अपने खुद सोचेंगे और खुद बोलेंगे मेरे बारे में कि ऐसे बोल रही थी वैसे बोल रही थी। मतलब उनकी कल्पना में उतारे, जो उनके अंदर की कल्पना है। तो मैं जो बोलूँगी वो तो सुनेंगी, मैं जो नहीं बोलती हूँ वो भी वो सुनती हैं और वो भी वो बोलती हैं। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं धरती पे। मैं तो बोलते हैं माता रानी सबकी आत्मा को शांति देना, और जल्दी से सबकी आत्मा को शांति देना। क्योंकि मैंने नोट किया हुआ है कि जिस बात का ताना लोग मुझे देते हैं, जो भी जनानियाँ मुझे ताने कसती हैं जिस बात के लिए, वो काम मेरे साथ होना ही होना है, और उनके मुंह पे कालिख लगना ही लगना है। तो मैं यही बोलती हूँ कि हे माता रानी, इस जगह पे मैं आई हूँ, इस प्लेटफार्म पे मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे मतलब कामयाब बना दो, मुझे सफलता मिल जाए, ताकि जो लोग बोलते हैं कि गंदी है, गंदे काम करती है, उनको एक करारा जवाब मिल जाए। तो मेरी वीडियो जो लोग देखें, आप लोग बताइएगा क्या जो हो रहा है मेरे साथ सही हो रहा है। अगर वीडियो में नए हैं तो आप लोग सब चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन ऑन जरूर करिएगा।